हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट स्टडी चैनल। आज हम लोग हिंदी का लेसन प्लान देखेंगे। हिंदी का लेसन प्लान कैसे बनता है। अगर आप हिंदी गद्य का लेसन प्लान बनाते हैं तो किस तरीके से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम आपको लिखना होगा, विषय प्रकरण लिखना होगा आपको, ये कालांश और अवधि लिखना होगा। आप कालांश और अवधि, आप हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हो तो आप हिंदी की संख्या लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप बनाएंगे जब तो आपके टीचर भी यही कहेंगे कि आप हिंदी की संख्या लिखें। इस तरीके से फिर यहाँ पे आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिनको हम साइंस में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं या इंग्लिश में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो इस सामान्य उद्देश्य क्या है, आपको हिंदी के बारे में लिखना, हिंदी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे लिखना। देखिए जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, भावी व्यक्ति की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पे आपको हिंदी के बारे में लिखना है। फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे, विशिष्ट उद्देश्य जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे क्या आपको किस तरीके से टेबल बनानी होगी, आपको यहाँ पे पक्ष लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पक्ष लिखना होगा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखना होगा। मतलब कि जो आप यहाँ पे ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, ये पक्ष, ये तीन पक्ष है ना, पढ़े भी होंगे ना अपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये इस तरीके से यहाँ आप ये लिख रहे हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होगा ना, ये जिस तरीके से आप ये सिखाएंगे बच्चों को तो क्या क्या परिवर्तन होगा, प्रत्यास्मरण होगा, ठीक है, जान सकेंगे, संबंधों के बारे में जान सकेंगे जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। फिर इसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य में आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से टेबल आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, टेबल यहाँ पे बनाओगे, पक्ष, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, और ये क्रियात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आप यहाँ पे ये दूसरे पेज में भी कंटिन्यू आप करोगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के संस्कारों को जान सकेंगे। क्रियात्मक में फिर विद्यार्थियों में मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का गुण विकसित हो सकेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, कौशलात्मक में, भावात्मक में, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सहायक सामग्री लिखोगे। सहायक सामग्री आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हो, कोई चार्ट यूज़ कर रहे हो। फिर पूर्व ज्ञान क्या है, जो आप पूर्व ज्ञान बच्चों को आप प्रेजेंट में जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, पिछला पढ़ा हुआ कितना आता है ना। तो पूर्व ज्ञान लिखोगे। विद्यार्थी परिवार के विषय में जानकारी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे ने सामने सामने नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका ये सामने कंटिन्यू होगा। ठीक है, फिर ये प्रस्तावना प्रश्न आप लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी जिसको क्वेश्चन कहते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से आपकी टेबल बनेगी, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। ठीक, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनेगी। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे, प्रस्तावना क्वेश्चन, ये एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कि हम कहाँ रहते हैं, हम घर में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये लिखा हुआ है। 4 से 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। घर में कौन कौन रहता है, घर में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी रहते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, ये प्रस्तावना प्रश्न है, ये एक दूसरे से मतलब कि कॉन्टिन्यूएशन में होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि एक प्रश्न कहीं पूछा, एक प्रश्न कहीं का पूछ लिया। इस तरीके से ये आपके प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका ये उद्देश्य कथन यहाँ पर होगा। यहाँ पे उद्देश्य कथन आप लिखेंगे कि आप जो चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आपका समस्यात्मक प्रश्न जब यहाँ पे देखो निकल आए, देखो लिखा हुआ चौथे में बच्चे ने पूछा कि माँ को और कौन कौन से अन्य नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे समस्यात्मक ये प्रश्न हो गया। ठीक है, बच्चे ने लिखा नहीं है, या यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक, फिर यहाँ पे आप उद्देश्य कथन लिखोगे कि अब विद्यार्थियों, आज हम सीता रमन की गुप्त द्वारा रचित कहानी काकी का अध्ययन करेंगे। मतलब कि जो राइटर हैं उनका नाम लिखोगे। बच्चों को ये तो पता हो ना कि किसने काकी लिखी थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। फिर प्रस्तुतिकरण आप ये इस तरीके से लिखोगे, छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ को एक ही अवंती में प्रस्तुत किया जाएगा। ये यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे। ये जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये ऐसे करके कंटिन्यू होगा। ठीक है, फिर ये आगे इधर जाएगा कंटिन्यू होकर के, ये ऐसे आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, यही मत करना कि यहीं पर ही सब कुछ ऐसे ऐसे लिख दिया जल्दी जल्दी कि एक ही लाइन में आ जाए, ऐसे मत करना। आपका लेसन प्लान फिर खराब हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप निर्देश लिखेंगे। इस तरीके से निर्देश आप यहाँ पे लिखेंगे। निर्देश आपका ये जाएगा। फिर इस तरीके से यहीं पे कंटिन्यू आप करेंगे। फिर आपका शिक्षण बिंदु जाएगा। शिक्षण बिंदु में आप कोई भी पैराग्राफ ले रहे हैं उसको इस तरीके से लिखेंगे। पहला वर्ड आपने लिखा, डैश डैश करके, पॉइंट करके आपने लास्ट वर्ड लिख दिया, है ना, ये करते होगे ना ऐसे। तो इस तरीके से आप लिखोगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप ये कंटिन्यू लिखोगे। छात्र अध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंड का उचित आरोह अवरोध तथा विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी। फिर विद्यार्थी क्रियाएं क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, शिक्षण विधि कौन सी है, सहायक सामग्री कौन सी है, शामपट्ट कार्य क्या हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। फिर कठिन शब्दों का उच्चारण लिखोगे। फिर ये फ्लैश कार्ड बच्चे ने दिखाए, आप दिखाएंगे, बिल्कुल टीचर दिखाएगा, है ना, छात्र अध्यापिका दिखाएगी, छात्र अध्यापक दिखाएगा। विद्यार्थी फ्लैश कार्ड को देखकर कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे फिर आप फ्लैश कार्ड लगा देंगे। ठीक है, छोटे छोटे करके वो आप फ्लैश कार्ड यहाँ पे लगा देंगे। आपको बना करके भी ले जाने होंगे फ्लैश कार्ड, ऐसे आप बना करके भी ले जाओगे। फिर अनुकरण वाचन लिखेंगे। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे ये लिखेंगे पूरा। फिर निर्देश आप देंगे कि आपको कौन सा यहाँ पे निर्देश देना है, वो आप निर्देश देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में फिर आप शिक्षण बिंदु पे जाओगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं पे जाएंगे, विद्यार्थी क्रियाएं, इस तरीके से। फिर यहाँ पे टेबल आगे कंटिन्यू होगी। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री बनेगी, शामपट्ट कार्य होगा। फिर इस तरीके से कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। फिर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी, शब्द बताएंगे, युक्ति बताएंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। इस तरीके से जो कठिन शब्द है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी क्रिया में वो आप यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज़ कर रहे हैं, शामपट्ट कार्य में आपने क्या काम किया है, आपने ब्लैक बोर्ड पर क्या काम किया है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
ठीक है। फिर निर्देश आप देंगे, निर्देश किस तरीके से यहाँ पे लिखे जाएंगे वो देख लीजिएगा। निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदी में। फिर यहाँ पे आप फिर निर्देश लिखेंगे। फिर मौन वाचन, इस तरीके से टेबल यहाँ पे आपकी कंटिन्यू होती चली जाएगी। फिर यहाँ पे आप मौन वाचन में लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो आप लिख रहे हैं वो इसके ऐसे ऐसे हो। ठीक है, ये बच्चे ने यहाँ पे गलत कर दिया है, आपका ये सामने सामने आंसर लिखा होना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे सामने आंसर लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया गया हुआ है वो आप यहाँ पैराग्राफ लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कि विद्यार्थी क्रिया में क्या क्या क्रिया हो रही है, कौन सी विधि यूज़ हो रही है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिया जाएगा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं ली जाएगी, विद्यार्थी क्रियाएं ली जाएंगी, शिक्षण विधि सहायक सामग्री ली जाएगी, श्यामपट्ट कार्य लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो पैराग्राफ लिया हुआ है उसकी यहाँ पे आप एक पेपर में ले करके वहाँ पे आप ये ऐसे करके लिखेंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आप पूरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं मतलब आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसे कि यहाँ पे पूरा बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आप एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर विद्यार्थी क्रियाएं आप लिखेंगे, विद्यार्थी क्या क्रियाएं कर रहे हैं जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, है ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर व्याख्यान विधि यहाँ पे लिखी जाएगी, कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, शिक्षण विधि जो आपकी है, सहायक सामग्री है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने डायग्राम बनाया हुआ है या पेस्ट किया हुआ है। श्यामपट्ट कार्य में अगर आपने कुछ कार्य किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। इस तरीके से आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंटिन्यू होगा। फिर निर्देश आप देंगे। फिर यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न आप 5 से 6 क्वेश्चन पूछ सकते हो, उस तरीके से आप यहाँ पे पूछोगे। फिर श्यामपट्ट कार्य आपको पूछा जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में जैसे कि आपने हिंदी में लिखा था, पहले आपने फर्स्ट पेज पे लिखा था दिनांक कक्षा, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि बच्चे ने हिंदी में गिनती लिखी हुई 35 मिनट। ठीक है, फिर जो आपने ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका ये श्यामपट्ट कार्य होगा। फिर निरीक्षण कार्य आप करेंगे, है ना, जो आपने होमवर्क दिया हुआ, जो आपने ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया हुआ है वो आप चेक करेंगे एक राउंड लेकर के। फिर पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर लास्ट में आप गृह कार्य यहाँ पे दे देंगे। इस तरीके से ये हिंदी का आपका लेसन प्लान बनेगा। ये गद्य का लेसन प्लान बनेगा। गद्य का लेसन प्लान इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये लेसन प्लान हमारा यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।